सभी साथियों को मेरा हार्दिक प्रणाम। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। सावन की पूर्णिमा या अधिक मास की पूर्णिमा, इसकी पूजा विधि और इस पूजा को करने से क्या आपको लाभ मिलने वाला है, इस पूजा का क्या महत्व है, वो सब इस पूरे वीडियो का विषय है। तो शुरुआत करते हैं। अधिक मास की पूर्णिमा का व्रत सुख सौभाग्य में वृद्धि करता है और आपकी जो मनोकामनाएं वो पूर्ण होती है। धन संपत्ति हो, सुख संपदा हो, वैभव हो, ऐश्वर्य हो, इन सब चीजों में वृद्धि होती है। एक पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण, देवी लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा अर्चना का विधान है, जैसा कि आप समझते हैं। परंतु परसोत्तम मास भगवान विष्णु का अतिप्रिय होने के कारण इस महीने की पूर्णिमा का महत्व और भी बढ़ गया है। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार इस दिन लक्ष्मी नारायण व्रत करने का विधान है। जिस चंद्र वर्ष में सूर्य संक्रांति नहीं पड़ती उसे मलमास, अधिक मास या पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। पुरुषोत्तम मास में शादी विवाह, बहू का आगमन, गृह प्रवेश, यज्ञोपवीत संस्कार करना निषेध बताया गया है। परंतु आपातकाल की स्थिति में सकाम अनुष्ठान, जीवन रक्षक मंत्रों का भी सकाम जप और समाज से संबंधित अन्य सभी उपकर्म किए जा सकते हैं। अधिक मास की पूर्णिमा का महत्व व्रत और सुख सौभाग्य में वृद्धि करना और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति कर धन संपत्ति, सुख, वैभव, ऐश्वर्य में वृद्धि करना। यदि इस व्रत को कुंवारी कन्याएं करें तो उन्हें श्री हरि एवं मां लक्ष्मी की कृपा से सुयोग्य वर प्राप्त होता है, जो कि हर माँ बाप का सपना होता है कि अपनी कन्या के लिए सुयोग्य वर ढूंढें। और यदि युवक करते हैं तो उन्हें सुशील पत्नी प्राप्त होती है। युवकों के लिए भी सुशील पत्नी की आवश्यकता है। इस कलयुग में चंद्रमा का संबंध मन से होने के कारण भी यह व्रत मन की पवित्रता और चित्त की शांति के लिए किया जाता है। इससे जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का चारों तरफ संचार होता है और आध्यात्मिकता का विकास होता है। पूर्णिमा को स्नान, अर्घ, तर्पण, जप, तप, पूजन, कीर्तन एवं दान पुण्य करने से स्वयं भगवान विष्णु प्राणियों को ब्रह्मघात और अन्य कृत्या पापों से मुक्त करके जीव को शुद्ध कर देते हैं। शास्त्रों में इस मास की पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का पूजन कई गुना फलदायी बताया गया है। पूजा विधि के बारे में बात करेंगे। इस दिन आप स्नान करेंगे। अपने स्नान से निवृत्त होकर पूजा स्थान में पूर्वाभिमुख बैठकर, आपका मुंह पूरब में होना चाहिए, ईशान कोण में चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित करें। और गंगाजल, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, रोली, चंदन, अष्टगंध, फल, मिठाई, पीले और लाल पुष्प से पूजन करें। मखाने की खीर और शुद्ध घी से बने मिष्ठान का नैवेद्य लगाएं, मतलब भोग लगाएं। श्री लक्ष्मी नारायण व्रत की कथा सुन कपूर और घी के दीपक से आरती करें। आपकी आरती में घी का दीपक या कपूर का दीपक, दोनों में से एक होना अति आवश्यक है। रात्रि में पूर्णिमा के चांद का दर्शन पूजन करें। भगवान विष्णु के व्रत में नियम, संयम, वाणी, कर्म और आचरण की पवित्रता का जरूर ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, वाणी पर नियंत्रण रखें। ये सब चीजों का आप ध्यान रखें। पुण्य कैसे मिलेगा आपको, देखिए। परमेश्वर श्री हरि नारायण द्वारा वरदान प्राप्त पुरुषोत्तम मास की अवधि के मध्य श्रीमद् भगवत का पाठ, कथा का श्रवण, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री राम रक्षा स्तोत्र, पुरुष सूत्र का पाठ और ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायण जैसे मंत्रों का जप करके मनुष्य श्री विष्णु की कृपा का पात्र बनता है।
इस मास में निष्काम भाव से किए गए जप, तप, पूजा पाठ, दान, पुण्य, अनुष्ठान आदि का महत्व अधिक बढ़ जाता है। परमार्थ सेवा, असहाय लोगों की मदद करना, बुजुर्गों की मदद करना, वृद्ध आश्रम में अन्न, वस्त्र, दवाइयाँ दान करना, विद्यार्थियों को पुस्तक दान करना, संत महात्माओं को धार्मिक ग्रंथों का दान करना या संत महात्माओं को वस्त्र दान करना पुण्यकारी माना गया है। घर के मंदिर में रखे लड्डू गोपाल तथा विष्णु जी के अन्य स्वरूप वाली मूर्तियों पर भी तुलसी मंजरी अवश्य अर्पित करें। यदि आप पूरे माह यह नहीं कर पाए तो अधिक मास की पूर्णिमा के दिन दान पुण्य करके पुण्य का फल कई गुना बढ़ जाता है, तो उस पुण्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ये अधिक मास की जो पूजा विधि थी, अधिक मास सावन पूर्णिमा या आप इसको पुरुषोत्तम मास भी कह सकते हैं, पुरुषोत्तम पूर्णिमा भी कह सकते हैं। तो ये थी उसकी पूजा विधि जो डिटेल्स में हमने आपको बताने की पूरी कोशिश की। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी, सभी साथियों तक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। कहते हैं सनातन धर्म में कि एक शेयर से भी अगर कथा सुनना और सुनाना या धार्मिक बातों का वाचन करना या धार्मिक बातों का श्रवण करना अति लाभकारी माना गया है। तो आप शेयर करें, श्री गोपाल सेवा समिति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आते हैं एक धार्मिक कहानी के साथ। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री हरि नारायण नारायण नारायण।